चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। 8 मिनट में 25 खबरों का डोज हर रोज सिर्फ न्यूज लाइव टीवी पर। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी आज 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखी, जिसमें 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 1500 सड़कों पर ओवरब्रिज, अंडरब्रिज निर्माणाधीन हैं, जिन पर करीब 21,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का पीएम ने किया वर्चुअल भूमि पूजन। इंदौर में 23 लिफ्ट, 17 एक्सीलेटर और 3 समान लिफ्ट भी लगाए जाएंगे। 4.5 लाख स्क्वायर फीट के बिल्ट अप एरिया वाले नए स्टेशन में 7 मंजिला हाईटेक बिल्डिंग बनेगी। ये लगभग 9 गुना बड़ी होगी। अभी बिल्ट अप एरिया 50,000 स्क्वायर फीट है। लागत 492 करोड़ रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उम्मीद जताई जा रही है कि ये रथ विकसित भारत की गारंटी पर खरा उतरेगा। पीएम मोदी 1 और 2 मार्च को झारखंड और पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाएंगे। 2 दिन के दौरे में शुक्रवार 1 मार्च 11 बजे झारखंड के सिंदरी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:30 बजे धनबाद में रैली करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। दोपहर 3 बजे आरामबाग में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी घटकर 5% से हुई कम, देश में तरक्की कर रहा है। सीईओ ने बताया शहरी परिवारों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 2011-12 के बाद से 33.5% बढ़कर 3,510 हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता के प्रति उनके अटूट समर्पण को देश याद रखेगा। सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि दी। योगी सरकार का होमगार्डों को बड़ा तोहफा। अब यूपी सरकार 2.5 एकड़ में होमगार्ड लाइन और अतिथि गृह बनाने जा रही है। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक समेत सुरक्षा के विभिन्न मोर्चों पर पड़ रही है, जिसके लिए बजट पास किया गया है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। तहखाने में जारी रहेगी पूजा। हाईकोर्ट ने कहा वाराणसी अदालत का फैसला सही। फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर। बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई राजा भैया की पार्टी। राज्यसभा चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट करेगी। सपा के साथ जाने के अटकलों के बीच राजा भैया ने ये साफ कर दिया है। उत्तराखंड में भी लागू होगा सीएम योगी वाला कानून। दंगा करने वालों को करनी होगी नुकसान की भरपाई। उत्तराखंड 26 फरवरी से शुरू होने वाले अपने बजट सत्र में धामी सरकार एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इस कानून के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। संदेश खाली में फिर हिंसा। महिलाओं ने तृणमूल नेता शंकर सरदार के घर में की तोड़फोड़। सोमवार को प्रदर्शनकारी महिलाओं के एक समूह ने बरमादजूर के सत्तारूढ़ नेता शंकर के घर में तोड़फोड़ की। उनकी शिकायत है कि शंकर ने जॉब कार्ड का पैसा हड़प लिया है, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। झारखंड में कांग्रेस के एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। गीता कोड़ा ने झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। शराब घोटाले में आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने जारी किया था 7वां समन। पिछले 6 नोटिस पर हाजिर नहीं हुए थे केजरीवाल। कथित आबकारी घोटाले को लेकर ईडी केजरीवाल पर एक कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में केंद्र की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के मुद्दे पर एक बार फिर उपराज्यपाल और केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। सीएम केजरीवाल से केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को देश की राजधानी में लागू करने के लिए कहा। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। सपा आप के साथ कांग्रेस की बनी बात। बंगाल, महाराष्ट्र में अब भी तस्वीर क्लियर नहीं। जानकारी के मुताबिक बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक रोके जाने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर आवाजाही शुरू। आंशिक रूप से खोले गए सिंगू टीकरी बॉर्डर। हरियाणा में इंटरनेट सेवा भी की गई बहाल। बॉर्डर खोले जाने पर लोगों ने खुशी जाहिर की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफेस सिंह की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों का सामने आए सीसीटीवी फुटेज। पूर्व विधायक समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। परिजनों का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू।
हरियाणा आईएनएलडी अध्यक्ष की हत्या के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने सीआईए और एसटीएफ जांच के आदेश दे दिए। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के लिए अभी भी पश्चिम बंगाल एक रहस्य बना हुआ है। सपा आप का साथ कांग्रेस को मिल चुका है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए डगर आसान नहीं रहने वाली। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की सामाजिक कल्याण योजनाओं के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कथित भेदभाव के विरोध में 10 मार्च को यहां ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली करने की घोषणा की है। संदेश खाली मुद्दे पर बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के बढ़ते हमलों के मद्देनजर टीएमसी ने रैली करने का ऐलान किया। मराठा आरक्षण के एक्टिविस्ट मनोज जारंगी का एक बड़ा आरोप, कहा कि कुछ लोगों को मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए लालच दिया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। इन साजिशों के पीछे डिप्टी सीएम फडणवीस है, वो मुझे मारना चाहते हैं। रांची टेस्ट में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 5 विकेट से रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा। भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली। भारत के आक्रामक पड़ोसी चीन और पाकिस्तान तेजी से 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस इस विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रडार की पकड़ में नहीं आते। 500 अदृश्य लड़ाकू विमान बनाने का रास्ता साफ, दुश्मन पड़ोसियों से पिछड़ रहा भारत।